महाराज रत्नाकर नाम के डाकू थे, उन्होंने खूब हत्याएं की, खूब लोगों को लूटा। कृपा हुई श्री नारद जी की, वन में पहुंचे। जब संत की कृपा होती है तो जीवन बदल ही जाता है। उनका कल्याण करना था। महाराज कोई भय नहीं नारद जी में, क्योंकि भगवान के भक्त हैं और भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उन्हें मृत्यु आदि से भय नहीं रहता। वो तो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार इसका कल्याण हो। जब नारद जी ने उसे समझाया कि तू इतने पाप कर रहा है कि तेरे इन पापों में कोई भागी है, कहते संत की अगर संत चाहें, भगवान चाहें तो एक बात से ही जीवन में परिवर्तन हो जाए, और जब भगवान की कृपा ना हो तो लाखों कथाएं श्रवण कर लें तब भी जीवन में परिवर्तन ना आए। कहते हैं केवल इतना मात्र कहा कि तेरे जो तू पाप कर रहा है इन पापों में कोई तेरा परिवार वाला भागी है? बोले हाँ हाँ, मेरा परिवार तो मुझे बड़ा प्रेम करता है, स्नेह करता है। बोले एक बार तू पूछ के आ जा। तो रत्नाकर नाम के डाकू जो वाल्मीकि जी थे वो घर गए, अपने परिवार से जाकर के पूछा कि महाराज तुम हमारे पापों में शामिल हो, मैं तुम्हारे लिए इतना धन कमा करके लाता हूं। पत्नी ने मना कर दिया। बोले आपका कर्तव्य है ग्रस्त चलाना, और हम नहीं चाहते कि आप पाप कर्म करके चलाएं, शुद्ध कर्म करके चलाओ, धर्मयुक्त कर्म करके घर चलाइए। आपका कर्तव्य है। आपके पापों में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? और हम तो आपको पाप करने की सलाह देंगे भी नहीं। माता पिता से पूछा, माता पिता ने भी मना कर दिया। तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना, और कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र पाप करे। वाल्मीकि जी को केवल एक शब्द से, इन्हीं शब्दों से वैराग्य हो गया। नारद जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज मैंने अब तक जीवन भर पाप किए, क्या प्रायश्चित है? बोले केवल एक ही प्रायश्चित है, राम। केवल तू भगवान की शरण में चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान की शरण में गया। कहते हैं कि इतना भगवान का जप किया, राम राम कहते कहते मरा मरा कहने लगा। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। ऐसे परम विद्वान हुए। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण